नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही पुराना, पूरी तरह आजमाया हुआ और लंबे समय से इस्तेमाल होता आया देसी घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं, जो हमारे दादा परदादा और नानी दादी के जमाने से लगातार चला रहा है और जिसे अपनाकर बहुत सारे लोग अपने शरीर के पुराने दर्द, नसों की परेशानी, कमर की जकड़न और घुटनों की कमजोरी से काफी आराम और राहत महसूस कर चुके हैं। खासकर ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से नर्व ब्लॉकेज यानी नस दबने की समस्या से परेशान हैं, कमर में हमेशा बने रहने वाले दर्द से थक चुके हैं, बैठते या उठते समय घुटनों में तेज दर्द महसूस करते हैं, सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न, जकड़न या सूजन की समस्या बनी रहती है, स्लिप डिस्क की वजह से कमर और पैरों में सुन्नपन और दर्द फैलता रहता है, या फिर कई सालों से साइटिका की पीड़ा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना चुकी है। इन सभी परेशानियों में ये नुस्खा सच में किसी वरदान की तरह असर करता है और शरीर को ऐसा आराम देता है कि कई बार दवाइयां भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पूरी तरह असली, बिल्कुल शुद्ध और बिना किसी केमिकल या मिलावट वाला देसी सरसों का तेल, जो पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया हो। यह देसी सरसों का तेल नसों के अंदर आई सूजन को कम करने, कमर की जकड़न को धीरे धीरे ढीला करने, जोड़ों की वर्षों पुरानी चोट और दर्द को शांत करने और अंदरूनी सूजन को कम करने में बहुत असरदार माना जाता है। अब यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि इस सरसों के तेल की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक छोटे कटोरे या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल आधे से थोड़ा ऊपर तक भरना है, यानी लगभग 100 से 150 मिलीलीटर शुद्ध देसी सरसों का तेल इस नुस्खे के लिए बिल्कुल सही रहेगा। चाहे दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, या बहुत पुराने साइटिका के कारण हो, या गठिया की वजह से जोड़ों में चुभने जैसा तेज दर्द होता हो, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से अंदरूनी चोट लग गई हो जिससे पैरों या कमर में हमेशा दर्द बना रहता हो। इन सभी स्थितियों में चलना फिरना, बैठना, उठना, झुकना और यहां तक कि रोजमर्रा के सामान्य घर के काम भी इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं। और जब यही दर्द कमर से नीचे पूरे पैर को पकड़ लेता है तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और इंसान एक पल के लिए भी चैन से बैठ या सो नहीं पाता। ऐसे समय में ये देसी सरसों का तेल किसी महंगी मेडिसिन या ट्रीटमेंट से भी ज्यादा ताकतवर नेचुरल थेरेपी बनकर शरीर के अंदर गहराई तक असर करता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द की जड़ पर काम करता है। अब इस नुस्खे की दूसरी जरूरी और बहुत ही खास सामग्री है लहसुन। आपको 5 या 6 ताजी, मोटी, रसदार और बिल्कुल साफ लहसुन की कलियां लेनी होंगी। लहसुन असल में एक नेचुरल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है जिसमें कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स पाए जाते हैं। ये नसों की सूजन को कम करता है, मसल्स में आई कमजोरी और थकावट को दूर करता है, जोड़ों की हड्डियों को मजबूत बनाता है और पूरे शरीर में ब्लड फ्लो को सही तरीके से चलाने में मदद करता है, जिससे शरीर में ताजगी और एनर्जी बनी रहती है। लहसुन के नियमित इस्तेमाल से नसों की मजबूती, मसल्स की स्ट्रेंथ और बोन हेल्थ धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। अब इन 5 या 6 कलियों को अच्छे से छीलकर साफ पानी से धो लीजिए और फिर इन्हें या तो ओखली में हल्के हाथों से कूट लीजिए या बेलन से दबाकर थोड़ा मसल लीजिए, ताकि लहसुन के अंदर मौजूद असरदार तेल और पूरा जूस बाहर निकल आए और शरीर पर लगाने पर उसका पूरा फायदा मिल सके। अब इस कुचले हुए लहसुन को उसी शुद्ध सरसों के तेल में डाल दीजिए जिसे आपने पहले से नाप कर रखा है। देखने में यह प्रक्रिया भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन असर के मामले में यह बहुत गहराई तक काम करती है। जब लहसुन के गुण सरसों के तेल के साथ मिल जाते हैं तो यह मिश्रण नसों के दर्द, जोड़ों की सूजन, अकड़न और शरीर की अंदरूनी कमजोरी को दूर करने में अद्भुत असर दिखाता है। हमारे शरीर में जहां भी हड्डियां जुड़ी होती हैं, वहां एक नेचुरल चिकनी परत होती है जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। लेकिन उम्र बढ़ने, गलत लाइफस्टाइल, पोषक आहार की कमी और तरह तरह के शारीरिक स्ट्रेस की वजह से
ये एक चिकनी परत धीरे धीरे घिसने लगती है और जब ये खत्म होने लगती है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती है, जिससे तेज दर्द उठता है और चलना भी भारी लगने लगता है। लेकिन जब हम इस लहसुन और सरसों के तेल के मिश्रण को शरीर पर लगाते हैं तो ये तेल तुरंत राहत देता है और अंदर तक जाकर असर दिखाता है। अब इस मिश्रण को लगभग आधे घंटे तक एक साफ बर्तन में ढककर रख दें ताकि लहसुन के सभी औषधीय गुण पूरी तरह सरसों के तेल में मिल जाएं और ये लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। और दोस्तों, इस आधे घंटे के दौरान हम दूसरा नुस्खा भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब इन दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है और दर्द जल्दी शांत होने लगता है। अब आते हैं दूसरे नुस्खे पर, जिसमें इस्तेमाल होगा सहजन के ताजे हरे पत्तों का। सहजन वही पौधा है जिसे इंग्लिश में ड्रमस्टिक कहा जाता है। भारत के गांवों में इसकी फलियों और फूलों की सब्जी बहुत पसंद की जाती है और शहरों में भी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन आज हम सहजन की फलियां नहीं बल्कि इसके हरे और ताजे पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सहजन के पत्ते नसों की ब्लॉकेज खोलने, जोड़ों की सूजन कम करने, हड्डियों की मजबूती बढ़ाने और साइटिका, स्लिप डिस्क तथा गठिया के दर्द में राहत देने में बहुत असरदार माने जाते हैं। आपको करना यह है कि सहजन के हरे, ताजे और साफ पत्तों की एक मुट्ठी भर लें। एक बार इस्तेमाल के लिए लगभग 25 से 30 ग्राम सहजन के पत्ते पर्याप्त माने जाते हैं। इतना ही नहीं, सहजन के पत्ते सिर दर्द, आंखों की कमजोरी, दांतों की समस्या, बॉडी फैट और इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अब इन पत्तों को साफ पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है ताकि इन पर जमी मिट्टी, धूल, छोटे कीड़े या खेती में लगे केमिकल पूरी तरह निकल जाए। अगर सफाई ठीक से नहीं की गई तो फायदा मिलने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सफाई वाले इस स्टेप को बहुत ध्यान से पूरा करना है ताकि जो नुस्खा हम बना रहे हैं वो पूरी तरह सुरक्षित, असरदार और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सके। दोस्तों, अब जो दूसरा घरेलू नुस्खा हम इन ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर सहजन के हरे पत्तों की मदद से तैयार करने वाले हैं, वो हमारे शरीर में बनने वाली लगभग हर तरह की सूजन, चाहे वो शरीर के अंदरूनी अंगों में छुपी हुई हो या फिर त्वचा के ऊपर दिखाई दे रही हो, उसे धीरे धीरे जड़ से खत्म करने की खास ताकत रखता है। खास बात यह है कि जिन लोगों को पेट में बार बार गैस बनना, पेट फूलना, लंबे समय तक कब्ज बने रहना, बवासीर की परेशानी से दिन रात जूझना पड़ता है, भगंदर की समस्या हो चुकी है या फिशर की वजह से बैठते उठते समय तेज और असहनीय दर्द महसूस होता है, उनके लिए सहजन के पत्तों से बना ये नेचुरल घरेलू उपाय किसी नेचुरल वरदान से कम नहीं माना जाता। अब आपको बस इतना करना है कि अपनी किचन में मौजूद कोई छोटा या मध्यम साइज का बर्तन, चाहे वो स्टील का हो, एल्यूमिनियम का हो या कोई पुराना भगोना, उसे गैस के चूल्हे या स्टोव पर रख दीजिए और उसके अंदर लगभग 1.5 गिलास जितना, यानी करीब 300 से 350 मिलीलीटर शुद्ध, साफ और ताजा पानी डाल दीजिए। इसके बाद इस पानी में वे सहजन की ताजी पत्तियां डाल दीजिए, जिन्हें हमने पहले बहुत धुथु यान से साफ पानी से धोकर, मिट्टी और धूल हटाकर और हल्का सुखाकर तैयार रखा था। अब गैस की फ्लेम को ना बहुत तेज रखना है और ना बहुत धीमा, बल्कि बिल्कुल मध्यम आंच पर रखना है और इस पानी को लगभग 5 से 7 मिनट तक धीरे धीरे उबलने देना है, ताकि इन पत्तियों के अंदर मौजूद हर तरह का औषधीय गुण और पोषण इस पानी में पूरी तरह घुल जाए। अब कुछ देर बाद जब आप ध्यान से देखेंगे कि सहजन की पत्तियां पककर नरम हो चुकी है और उनका गहरा हरा रंग थोड़ा बदल गया है, तो ये इस बात का संकेत है कि इन पत्तियों की सारी प्राकृतिक ताकत अब इस पानी में पूरी तरह मिल चुकी है। इस समय गैस बंद कर दीजिए और इस उबले हुए पानी को किसी साफ सूती कपड़े या बारीक छन्नी की मदद से अच्छे से छान लीजिए, ताकि कोई भी पत्ती का कण या रेशा अंदर ना रह जाए। जो पानी शुरुआत में 1.5 गिलास डाला था, वो उबलने के बाद कम होकर लगभग 1 गिलास जितना रह जाएगा और यही 1 गिलास औषधीय काढ़ा हमें पीना है। इस तरह हमारा दूसरा घरेलू उपाय भी बिना
किसी मुश्किल प्रक्रिया के पूरी तरह तैयार हो जाता है। आपको याद होगा कि हमने पहले नुस्खे में लगभग 100 से 150 मिलीलीटर शुद्ध देसी सरसों का तेल लिया था और उसमें 5 से 6 ताजी और रसदार लहसुन की कलियों को हल्का सा कूट कर डाल दिया था। अब तक वो मिश्रण भी पूरी तरह तैयार हो चुका होगा और लहसुन की सारी प्राकृतिक औषधीय ताकत उस तेल में मिक्स हो चुकी होगी, जिससे ये मिश्रण बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। अब हम सबसे जरूरी और अहम बात समझते हैं कि इन दोनों नुस्खों का इस्तेमाल कैसे और किस समय किया जाए ताकि शरीर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। सबसे पहले तो सहजन के पत्तों से तैयार इस गर्म और ताजे काढ़े का उपयोग करते हैं। इस काढ़े को आपको बिना किसी चीनी, नमक, शहद या किसी दूसरी चीज को मिलाए जैसे का तैसा ही पीना है, लेकिन इसे खाली पेट नहीं पीना है। इसे सुबह ब्रेकफास्ट या नाश्ता करने के लगभग 1 घंटे बाद पीना चाहिए, जब पेट हल्का भरा हुआ हो, ताकि इसके सभी पोषक तत्व शरीर की नसों तक गहराई में पहुंच सके। इस काढ़े को आपको हर दिन यानी रोजाना 1 बार पीना है। अगर आप इसे लगातार 1 महीने यानी 30 से 35 दिनों तक बिना कोई दिन छोड़े उपयोग करते हैं, तो आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि नसों में जो ब्लॉकेज बनी हुई थी उनमें सुधार आने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन फिर से ठीक तरीके से चलने लगता है। साथ ही जोड़ों में बनी अकड़न, जकड़न और सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। स्लिप डिस्क की वजह से कमर में होने वाला पुराना दर्द, साइटिका के कारण पैर तक फैलने वाला दर्द और कब्ज, गैस, बवासीर, भगंदर जैसी पुरानी परेशानियों में भी राहत मिलने लगती है और शरीर अंदर से मजबूत महसूस होने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की, जो सरसों के तेल और लहसुन से तैयार किया गया है और जिसका उपयोग हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगाकर करना है। जैसा कि आपने देखा कि सहजन का काढ़ा शरीर के अंदर जाकर असर करता है, वही ये तेल बाहरी हिस्सों में यानी मसल्स, नसों और जोड़ों के ऊपर से गहराई में जाकर अपना असर दिखाता है। जब ये दोनों उपाय साथ में किए जाते हैं तो इनका असर डबल हो जाता है। इसके लिए आपको इस तेल को हल्का सा गर्म करना है, लेकिन इतना नहीं कि तेल उबलने लगे या हाथ जल जाए। बस इतना गर्म करें कि उंगली लगाने पर हल्की गर्मी महसूस हो। फिर इस तेल को सीधे उस जगह पर लगाएं जहां दर्द या अकड़न महसूस होती है, जैसे घुटने, कमर के नीचे का हिस्सा, साइटिका वाली नस का क्षेत्र या जहां किसी नस के दबने की वजह से लगातार दर्द बना रहता है। इसके बाद बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे मालिश करनी है। जोर से दबाकर मालिश बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इससे दर्द बढ़ भी सकता है। अगर दर्द हल्का है तो दिन में 1 बार मालिश करना काफी होगा, लेकिन यदि दर्द बहुत पुराना है, ज्यादा है या कई वर्षों से परेशान कर रहा है, तो दिन में 2 बार, 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले मालिश करना बहुत फायदेमंद रहेगा। मालिश के बाद उस हिस्से को खुला नहीं रखना है। गर्मियों में गुनगुने पानी से सिकाई कर सकते हैं और सर्दियों में मालिश के बाद हल्की धूप में बैठना बहुत असरदार रहता है। अगर आप इन दोनों उपायों को पूरे 1 महीने तक रोजाना बिना किसी लापरवाही के अपनाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि नसों में जो ब्लॉकेज बनी हुई थी वो धीरे धीरे खुलने लगेगी, जोड़ों का दर्द और सूजन कम होने लगेगी, साइटिका की वजह से पैरों तक जाने वाली बिजली जैसी पीड़ा से राहत मिलेगी और स्लिप डिस्क की समस्या भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी। ये दोनों उपाय मिलकर शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से बराबर काम करते हैं और शरीर को पूरा सपोर्ट देते हैं, ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी फिर से बिना दर्द के जी सकें और एक सामान्य तथा एक्टिव जीवन का मजा ले सकें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।